कि एक जगह पर कुछ ब्राह्मण आए, कुछ ऋषि आए, उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ करते थे तो पत्ते पर कृष्ण कृष्ण लिख करके और वहां भगवान को चढ़ाते थे। कहते हैं यज्ञ करके ऋषि मुनि तो वहां से चले गए, ब्राह्मण तो वहां से चले गए, लेकिन वहीं पर एक व्यक्ति आता था, उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरी थी। उन बकरियों को चराने के लिए आता था। एक बकरी ने गलती से वही पत्ते पर कृष्ण लिखा हुआ पत्ता चबा लिया और खा ली महाराज। अब वो कृष्ण लिखे पत्ते को खा गई, तो अब वो क्या बोलने लगी, बोले कृष्ण कृष्ण बोलने लगी। मैं छोड़ दिया उसने, क्योंकि जब कृष्ण अंदर जाएगा तो मैं अपने आप बाहर चला जाएगा, इसलिए मैं को छोड़ दिया और क्या बोलने लगी, कृष्ण कृष्ण बोलने लगी। अब जब कृष्ण कृष्ण बोलने लगी तो रात्रि में जब उसके मालिक ने ला करके सबको उस स्थान पर रखा जहाँ पर वो बंधती थी, सबको बांधा, तो सबरी बकरियां क्या बोल रही हैं, मैं कर रही हैं, लेकिन वो अकेली कृष्ण कृष्ण कर रही। तो सारी बकरी कहती है कि ये तूने क्या सीख लिया, ये क्या बोल रही है, अपने परिवार अपने समाज में जो बोला जाता है वो बोलना, मैं बोलना। कहती है कि महाराज क्या बताऊं, मैं तो बोलना चाह रही हूँ पर निकल ही नहीं रहा, निकल तो कृष्ण कृष्ण ही रहा है, क्या करूं। तो चाह करके भी वो मैं नहीं कर पा रही है। अब जितनी बकरियां, उन्होंने सोचा कि ये महाराज बिगड़ गई है, बर्बाद हो गई, इसलिए इसे बाहर निकाल दो, क्योंकि ये अपने कुल रीति को, अपने कुल की परंपरा को छोड़ करके बताओ ना जाने किसके कुल की परंपरा को अपना। बेचारी बकरी है, पशु है, क्या जानेगी महाराज। इसलिए उस बकरी को धक्के दे करके निकाल दिया। अब सुबह जब मालिक ने देखा कि ये बेचारी बाहर निकली हुई है और सबकी सब अंदर है, मालिक ने सोचा कि शायद गलती से बाहर आ गई हो, इसलिए अंदर कर दिया। जितनी बकरियां फिर धक्का दे करके निकालने लगी, मालिक बार बार अंदर करता फिर निकाल देती। मालिक ने सोचा कि महाराज ये क्या लीला है, ये क्यों निकाल, मुझे लग रहा है इसको कुछ रोग हो गया है, इसी वजह से निकाल रही है कि कहीं हमें भी वो रोग ना लग जाए। मालिक ने क्या किया, बोले रात्रि हुई तो रात्रि में उस बकरी को जो कृष्ण कृष्ण करती थी उसे ले जा करके जंगल में छोड़ दिया। अब जंगल में छोड़ दिया तो भोर होते ही उस बकरी को कौन पा गया, बोले एक किसान था, बहुत गरीब था बेचारा, उस बकरी को लेकर के चला गया। अब बकरी कृष्ण कृष्ण करती थी, इसलिए जब वो दूध देती थी ना तो दूध अन्यत बकरियों से कुछ ज्यादा ही मीठा होता था और पौष्टिक होता था। इस दूध को बेच करके और इस दूध का पान करके उसके भी विचार सात्विक होने लगे और महाराज उससे उसका जीवन सुधरने लगा, जीवन यापन होने लगा। कहते हैं उसकी गरीबी मिटने लगी। उस समय एक बार की बात है कि मंत्री अर्थात एक राजा का मंत्री था, सिपाहियों के साथ उसी वन में आया और उसी वन में जहाँ किसान रहता था, किसान की कुटिया में पहुँच गया। किसान से कहा कि भूख लगी है, कुछ खिला दो। तो किसान ने क्या किया, वही बकरी का दूध ला करके दिया और कहा महाराज यही है, यदि पाना चाहो तो पा लो। अब मंत्री समेत सिपाहियों ने उस दूध को पाया तो पूछा कि इस दूध में कुछ अलग ही बात है, ये अत्यंत मीठा है और अत्यंत पौष्टिक है, आखिर ये है कैसा। बोले महाराज बस नाम का प्रभाव है। बोले जो मेरी बकरी है ना वो मैं नहीं करती, वो कृष्ण कृष्ण करती है, इसलिए मैं भी कृष्ण कृष्ण करता हूँ, वो भी करती है, तो दूध में कुछ अलग ही आनंद है, अलग ही भाव है। ये बात मंत्री को बड़ी जच्ची महाराज, बड़ी अच्छी लगी। मंत्री जी लौट करके आए राजघराने में। जो राजमाता थी वो बीमार हो गई थी, अस्वस्थ हो गई थी, तो बचने की उम्मीद बड़ी कम थी। इसलिए वैद्य ने कहा था राजा से कि अब अंत समय आ गया है, अब महाराज दवा काम नहीं करेगी, इसलिए ऐसा करो इनके सामने कुछ मिनट बैठ करके, कुछ घंटे बैठ करके भगवान का नाम सुमिरण किया करो। क्योंकि कहा जाता है ना, मरणासन्न व्यक्ति यदि कोई हो, मरने वाला, उसके पास बैठ के यदि कोई 5 मिनट भी भगवान का नाम जप दे तो कभी स्वप्न में भी वो महाराज नरक को नहीं देख सकता है, उसे स्वर्ग ही मिलेगा, उसकी मुक्ति हो जाती है। इसलिए थोड़ा समय निकाल करके इसके सामने भगवान का नाम सुमिरन करो। राजा के सामने बड़ी समस्या, इतना बड़ा प्रजा चला रहा है, समय है नहीं, इसलिए क्या करें। मंत्री ने कहा महाराज एक उपाय है। बोले एक किसान के पास एक बकरी है, दिन भर मैं नहीं करती, कृष्ण कृष्ण करती है, तो क्यों ना राजमाता के पास ला करके उस बकरी को बिठा दिया जाए महाराज, तो राजमाता का भी कल्याण हो जाएगा। अब राजा मंत्री के साथ पहुंचे किसान के यहाँ, किसान से कहा कि ये बकरी हमें दे दो, आवश्यकता। किसान ने कहा महाराज मेरी जीविका का एक ही साधन है, मैं तो जिंदा मर जाऊंगा, गरीबी आ जाएगी, यही तो एक मेरे पास साधन है कि
कि इसका दूध बेच करके मैं अपना घर चलाता हूँ। राजा ने कहा इसके बदले मैं तुझे इतना धन दूंगा, इतना धन दूंगा कि तुझे कहीं भी कोई भी काम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब उस किसान ने उस बकरी को दे दिया राजा को। कहते हैं ये बकरी ही जब आई तो निरंतर बैठ करके राजमाता के पास कृष्ण 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 करती रहती। तब महाराज राजमाता पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हो गई और सुंदर भोजन प्रसाद भी पाने लगी। तो कहा जाता है कि एक बकरी के मैं छोड़ देने से, कृष्ण कृष्ण करने से, सोचिए जब राजमाता सांसारिक रोग से मुक्त हो सकती हैं तो क्या हम निरंतर राम का नाम जपने से, कृष्ण का नाम जपने से भाव रोग से मुक्त नहीं हो सकते हैं? हो ही सकते हैं ना। इसलिए भगवान के नाम की महिमा अनंत है महाराज। हर रोग की एक ही औषधि।